बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद। तो सर आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। तो लेक्चर नंबर 2 में अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की तरफ। तो उसमें सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज भी डिपेंड करती है इन चीज़ों पे कि पार्टिकल्स कैसे अरेंज हैं। तो सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स। और इसी वजह से क्यों होते हैं टाइटली पैक्ड? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या होती हैं इनके दरमियान? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और ऑलमोस्ट जो है बहुत ही निग्लिजिबल ना होने के बराबर एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। ऑन द अदर हैंड लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस वजह से होती हैं कि लिक्विड्स के पार्टिकल्स कैसे अरेंज हैं और गैसेस के पार्टिकल्स कैसे अरेंज हैं। तो लिक्विड्स में क्या होती है, हम कह सकते हैं मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और गैसेस में वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। और गैसेस में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होते हैं गैसेस में। लिक्विड्स में निग्लिजिबल एम्प्टी स्पेसेस होती हैं और सॉलिड्स में ऑलमोस्ट कहते हैं ना होने के बराबर एम्प्टी स्पेसेस हैं, तकरीबन नहीं होती है एम्प्टी स्पेसेस। बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं सॉलिड्स में। तो इन्हीं चीज़ों पे इनकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं कि इनके पार्टिकल्स कैसे अरेंज हैं, सॉलिड्स के, लिक्विड्स के और गैसेस के। तो अब देखते हैं सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी हैं। सॉलिड्स में देखिए पार्टिकल कैसे अरेंज है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं पार्टिकल्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं बिटवीन द पार्टिकल्स। दैट्स वाई सॉलिड्स की यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए जी, नंबर 1 प्रॉपर्टी शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सॉलिड्स में जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, जैसे अभी देखिए ये है सॉलिड मार्कर, अब इसकी खास शेप है और ये खास इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है बिकॉज ऑफ सॉलिड है ये। इसमें जो पार्टिकल्स हैं रेगुलरली अरेंज हैं, ठीक है, उनमें एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, दैट्स वाई ऐसा होता है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी नॉन कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबल नहीं होते सॉलिड जो हैं, वो कंप्रेसिबल नहीं होते। आप इसको दबाएं दे कंप्रेस नहीं हो रहे, सॉलिड है कंप्रेस नहीं होता। चेयर ले लें, ठीक है, तो उसको भी कंप्रेस करें तो पार्टिकल नाइसली पैक्ड होते हैं तो कंप्रेस नहीं होते। कंप्रेस क्यों होते? एम्प्टी स्पेस ही नहीं है। एम्प्टी स्पेस होंगे तो पार्टिकल पास पास आएंगे और चीज़ कंप्रेस होगी ना। दे आर टाइटली पैक्ड तो कंप्रेस नहीं होते। द पार्टिकल्स, अब आंसर में लिखेंगे, द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉलिड आर ऑलरेडी वेरी क्लोज टू ईच अदर। पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज होते हैं। दे आर टाइटली पैक होते हैं सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं। एंड एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम आर एक्सट्रीमली स्मॉल, और बहुत ही कम ना होने के बराबर एम्प्टी स्पेस होती हैं बिटवीन द पार्टिकल्स। सो सॉलिड्स कैन नॉट बी फर्दर कंप्रेस्ड। सॉलिड्स को आप मज़ीद कंप्रेस नहीं कर सकते। इसी वजह से इसी जो इसके पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसी रीज़न की वजह से कंप्रेस नहीं कर सकते आप सॉलिड्स को। नॉन कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड्स। नेक्स्ट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन गैसेस जो हैं बहुत ही फास्ट डिफ्यूज़ होती हैं। डिफ्यूज़ का मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाना। एक गैस और दूसरी गैस जो बड़ी जल्दी मिक्स हो जाती हैं और होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। इस तरह जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स भी एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं और होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, बिकॉज के जो गैसेस और लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। गैसेस में ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड्स में उससे कम होती है। लेकिन ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके मिक्सअप हो जाते हैं और होमोजेनियस मिक्सचर बना देते हैं। तो हम कह सकते हैं डिफ्यूजन कौन शो करता है? गैसेस एंड लिक्विड्स में होती है डिफ्यूजन, सॉलिड्स में नहीं होती। ड्यू टू क्लोज पैकिंग एंड फिक्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की फिक्स पोजीशन है, यानी हिलते नहीं है पार्टिकल, फिक्स पोजीशन होती है पार्टिकल्स की, ठीक है, और क्लोजली पैक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। Solids cannot diffuse into another. One solid cannot diffuse into another. एक सॉलिड जो दूसरे सॉलिड में मिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये दो मार्कर हैं जी, अब ये दो सॉलिड है, कैसे मिक्स होंगे? मैंने मिक्स करा, नहीं हो रहे मिक्स। ठीक, इसके अलावा दो हम लिक्विड्स ले लें तो कैसे मिक्स हो जाएंगे, या गैसेस कैसे ईजिली मिक्स हो जाती हैं। तो सॉलिड जो है, एक सॉलिड को हम दूसरे सॉलिड में डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो लास्ट बात है जी
fourth point, movement of particles. There is only vibratory motion in solid particles. बहुत अहम MCQ पूछा जा सकता है। वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं, बहुत ही अहम MCQ पूछा जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी शो करते हैं, वाइब्रेट करते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। तो सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, शेप एंड वॉल्यूम, नॉन कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन एंड मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो ये हमारी पार्टिकल्स की सॉलिड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जो हमने पढ़ ली। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर में वो है यूनिट्स ऑफ प्रेशर। वो हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो सर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो प्रेशर के बारे में कि व्हाट इज़ प्रेशर। तो प्रेशर की डेफिनेशन आपको याद है, प्रीवियस क्लास से पढ़ी है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। किसी यूनिट एरिया पे जो फोर्स F आप अप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर P कहते हैं। डेफिनेशन याद करेंगे आप। उसके बाद P क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू F ओवर A, F इज इक्वल टू फोर्स और A इज इक्वल टू एरिया। ठीक है। उसके बाद अगर यूनिट्स फाइंड आउट करना चाहें तो फोर्स के यूनिट होता है न्यूटन और एरिया के क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ऊपर न्यूटन आएगा, नीचे क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, और इसके क्या बनेगा, न्यूटन, ये ऊपर जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये क्या है, दिस इज SI, सिस्टम इंटरनेशनल में ये यूनिट्स हैं प्रेशर के। सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट स्टूडेंट और बहुत सारे यूनिट्स हैं प्रेशर के, बहुत सारे यूनिट्स हैं हमारे पास बुक में। कौन कौन से यूनिट्स हैं जी हमने डिस्कस करने हैं। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, नंबर 1 एटमॉस्फेयर, नंबर 2 NM न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर। आफ्टर दैट थर्ड नंबर पर टॉर, साइंटिफिक वर्क में इसको इस्तेमाल करते हैं इस यूनिट को, टॉर को। आफ्टर दैट PSI, पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस, PSI मीन पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस, PSI ये भी एक प्रेशर का यूनिट है। इसको हम इंजीनियरिंग वर्क में इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट नंबर पे फिफ्थ जो है यूनिट ऑफ प्रेशर हमारे पास वो है मिली बार। मिली बार को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो अपने काम में इस्तेमाल करते हैं मिली बार का यूनिट। तो ये 5 यूनिट्स ऑफ प्रेशर है हमारे पास। तो इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो यूनिट है वो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो एटमॉस्फेयर स्टूडेंट कैसे है, फर्स्ट करें ये सी लेवल है, सी लेवल। सी लेवल पे अगर कोई शख्स खड़ा है, सी लेवल पे अगर कोई खड़ा है इंसान, कोई एक आदमी खड़ा है, तो वो एयर का जो प्रेशर फील कर रहा है अपने ऊपर, ये एयर कॉलम है, इसके ऊपर ये क्या है, एयर कॉलम। जहाँ तक एयर है उसको हम क्या कहते हैं, एयर कॉलम। तो एयर का जो कॉलम है, यानी एयर जो उसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, कोई शख्स सी लेवल पे खड़ा है, कोई इंसान सी लेवल पे खड़ा हुआ है, एक बंदा, उसके ऊपर एयर का जो कॉलम प्रेशर लगा रहा है, जो प्रेशर है, जो एयर का कॉलम उसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर, वो कितना होता है, उसे कहते हैं ATM, 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर। कितना, 1 एटमॉस्फेयर। तो इसी तरह इसी प्रेशर को हम मरकरी कॉलम से मैनोमीटर से ही मेजर करते हैं। सी लेवल पे जो एयर का प्रेशर है वो 1 ATM होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है, और इसको हम मेजर कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। मैनोमीटर यानी मरकरी कॉलम की मदद से, मैनोमीटर की मदद से सी लेवल पे हम प्रेशर को मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो कैसे मेजर करते हैं, इस तरह, ये आप ले लें, एक बीकर ले लें, बीकर में आपने क्या लेना, मरकरी, क्या ले लेंगे बीकर में, Hg ले लें, मरकरी ले लें, उसमें कॉलम लगाएं, ग्रेजुएटेड कॉलम। क्या लगाएंगे, ग्रेजुएटेड कॉलम इसमें आप लगाएंगे, और उसके ऊपर ग्रेजुएशन हुई हैं, यहाँ तक 100 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 300 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 400 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 500 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 700 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 800 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एंड दिस इज
760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, आफ्टर दैट 900 है। तो ये ग्रेजुएटेड कॉलम है जो हमने उसके ऊपर मरकरी लिया एक बर्तन में, मरकरी लिया एक जार में, उसके ऊपर आपने उल्टा करके ये ग्रेजुएटेड कॉलम को रख दिया। अब क्या होगा, ये सी लेवल पे पड़ा, ये बर्तन जो है, बीकर जो है, ये जार है, कहाँ पड़ा है, सी लेवल पे। सी लेवल पे अब हम देखते हैं कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में। तो उसके लिए इसमें क्या होगा, आप देखिए पड़ा है, उस वक्त एयर है, जाहिर बात है एयर कॉलम है। एयर कॉलम क्या करेगा, एयर कॉलम विल एक्सर्ट प्रेशर, एयर कॉलम विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन मरकरी। तो यहाँ पे एयर कॉलम जो है मरकरी पे क्या करेगा, प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा यहाँ से। तो जब मरकरी के ऊपर एयर का प्रेशर आएगा तो मरकरी जो है ऊपर कॉलम में ऊपर जाना स्टार्ट कर देगी, ऊपर चढ़ना शुरू कर देगी। तो कहाँ तक मरकरी, कहाँ तक ऊपर जाएगी कॉलम में, तो 0 सेंटीग्रेड पे सी लेवल पे मरकरी का जो प्रेशर होता है, एयर का जो प्रेशर होता है मरकरी के कॉलम के ऊपर, वो आ जाता है स्टूडेंट्स कहाँ तक, 760 तक। कहाँ तक जाएगा, 760। तो ये 760 mm ऑफ Hg, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। और इसको हम 1 atm कहते हैं, यानी 1 atm का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक, तो इस तरह हम सी लेवल पे मरकरी कॉलम यानी मैनोमीटर की मदद से इस तरह हम फाइंड आउट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आफ्टर दैट स्टूडेंट चलते हैं इसके डिफरेंट जो हैं, हम देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप्स हैं इन तमाम यूनिट्स, कौन सा यूनिट किसके बराबर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग यूनिट है, कौन सा ला है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास जो यूनिट है वो एटमॉस्फेयर, कौन सा है जी, एटमॉस्फेयर। 1 atm सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है एयर का। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन याद करेंगे। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, द प्रेशर ऑफ एयर दैट कैन बी स्पोर्ट 760 mm or 760 mm or 76 cm of mercury column at sea level at 0 centigrade is called 1 atmosphere। ये डेफिनेशन है। प्रेशर ऑफ एयर यानी एयर का जो कॉलम है वो जो प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर, कहाँ तक लगाएगा, स्पोर्ट का मतलब है कहाँ तक लगाएगा, 760 mm और 76 cm ऑफ मरकरी, ठीक है, 760 मिलीमीटर और 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम एट सी लेवल, समंदर की सतह पे 0 सेंटीग्रेड पे, उसे हम 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में इस डेफिनेशन का ये मतलब है कि एयर का जो कॉलम है, एयर का कॉलम जो प्रेशर लगाता है, ठीक है, मरकरी के कॉलम के ऊपर, एयर का जो कॉलम है, एयर का जो कॉलम यानी एयर का जो प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो जो लगता है मरकरी के ऊपर, कहाँ तक लगता है, 760 mm तक या 76 cm तक, ठीक है, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी तक, सी लेवल पे 0 सेंटीग्रेड पे, उसे 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से मरकरी का कॉलम कहाँ तक आपको 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक आपको प्रेशर होता है। या इसका मतलब है 1 atm इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये आप पहली बात याद करेंगे, डेफिनेशन याद करेंगे। उसके बाद 1 atm जो होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी के वो इक्वल होता है। अगर आप इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, 76 cm सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो देखिए इसको आप 10 पे डिवाइड करें, 760 को 10 पे डिवाइड करें, कितना आएगा, 76 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, वजह क्या है, यहाँ लिख लें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसमें मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ये स्मॉल है यूनिट, ये लार्ज बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है, ठीक है।
तो छोटे यूनिट को जो बड़े यूनिट में डिवाइड करते हैं तो उससे डिवाइड करते हैं, जो वैल्यू होती है 10 है ना वैल्यू, 1 cm इज 10 mm, तो 10 पे डिवाइड करेंगे तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो इसके बाद सुने नेक्स्ट है, फर्स्ट हो गया एटमॉस्फेयर, सेकंड है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर ये SI यूनिट है प्रेशर का सिस्टम इंटरनेशनल में। अब इसको हमने कंपेयर करना है तो ये किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक जो ATM होता है ना एटमॉस्फेयर में कितने होते हैं, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एक ATM किसके बराबर होता है, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये वैल्यूज आपने याद करनी है, ठीक है। इन वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे हम डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, तो ये आपने वैल्यूज अच्छी तरह याद करनी है। उसके बाद स्टूडेंट एक और चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना, वो 1 पास्कल के बराबर होता है, 1 पास्कल। पास्कल वाला साइंटिस्ट जिसे फर्स्ट टाइम प्रेशर पे काम किया था, तो दैट्स वाई उसके नाम से ही उससे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कह दिया, 1 पास्कल कह दिया। तो एक जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है वो 1 पास्कल के बराबर होता है, 1 पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो इसका मतलब 1 ATM जो है, 1 ATM इज आल्सो इक्वल टू 101,325 पास्कल। 1 ATM इज आल्सो इक्वल टू 101,325 पास्कल की बात, ठीक है। तो 1 ATM आल्सो इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 1 ATM इज आल्सो इक्वल टू 101,325 पास्कल, क्योंकि 1 न्यूटन पर स्क्वायर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के इक्वल है, तो दैट्स वाई ये इसके भी इक्वल होगा। उसके बाद एक और यूनिट होता है किलो पास्कल। एक होता है पास्कल, एक होता है किलो पास्कल, ठीक है। तो किलो पास्कल की अगर बात करें तो वो बन जाएगा आपके पास 1 ATM इज इक्वल टू 101,325 किलो पास्कल, KPa किलो पास्कल। तो वो क्या बन जाएगा 101,325 KPa किलो पास्कल। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट है टॉर्क। टॉर्क क्या चीज़ है, टॉर्क जो है एक और यूनिट है बिकॉज ऑफ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट था जिसने काम किया था, सी लेवल पे जो काम था, तो मिलीमीटर ऑफ मर्करी सारी वैल्यूज जो है। टॉरिसिली वाला साइंटिस्ट, टॉरिसिली वाज द साइंटिस्ट। टॉरिसिली साइंटिस्ट के नेम पे एक यूनिट टॉर, प्रेशर का यूनिट टॉर जो है वो उस साइंटिस्ट की वजह से, टॉरिसिली की वजह से। पास्कल भी साइंटिस्ट का नेम था, प्रेशर पे उसने काम किया, और ये MMHG टॉर पे काम किया टॉरिसिली ने। तो दैट्स वाई टॉर के यूनिट हमारे पास आते हैं। तो टॉर स्टूडेंट देखेंगे तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, ये आपको पता है, और इज इक्वल टू 760 टॉर। 1 mm ऑफ Hg, 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1 टॉर। एक जो मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो 1 टॉर के बराबर होता है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर। अगर 1 mm ऑफ Hg 1 टॉर के बराबर है, तो अगर 760 mm ऑफ Hg होंगे तो वो 760 टॉर के इक्वल होंगे। और वो किसके बराबर है, 1 ATM। 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg एंड 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 760 टॉर। तो ये एक और यूनिट है आपके पास टॉर का यूनिट। तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद PSI। PSI का मतलब क्या होता है, पहली बात PSI पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। या स्क्वायर इंच का कोई एरिया है, स्क्वायर इंच को एरिया, फर्स्ट करिए स्क्वायर इंच एरिया है। अब स्क्वायर इंच एरिया पे जितनी फोर्स लग रही होती है उसको कहते हैं पाउंड्स पर प्रेशर। इस एरिया पे जो फोर्स F लगती है उसे क्या कहते हैं, PSI, प्रेशर, सॉरी पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस। कितना प्रेशर होगा, पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस का वो प्रेशर होगा। यानी
एरिया कितना है, स्क्वायर इंच एरिया लेना है, स्क्वायर इंच एरिया, ये 1 इंच है, ये भी 1 इंच, ये 1 इंच, 1 इंच का ये बॉक्स है, स्क्वायर इंच है ये बॉक्स, स्क्वायर कहते हैं बॉक्स को, स्क्वायर बॉक्स, ठीक है। तो स्क्वायर इंच, इंच ये 1 इंच, इसकी हर साइड 1 इंच की है, तो स्क्वायर इंच है ये बॉक्स, कितना स्क्वायर इंच है। उसके ऊपर जो फोर्स F लग रही है, जो प्रेशर होता है, उसे कहते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, PSI यूनिट जो आपका यहाँ से निकला। तो कितना होता है स्टूडेंट, 1 ATM जो होता है ना, 1 ATM 14.7 PSI के बराबर होता है। 1 ATM इक्वल टू 14.7 PSI के इक्वल होता है। तो ये एक और यूनिट है प्रेशर का, PSI, और ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियरिंग वर्क में हम इस काम को इस्तेमाल करते हैं यूनिट को। आफ्टर द लास्ट वन इज मिली बार, मिली बार इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर, मेट्रोलॉजिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स, मिली बार, और कैसे, M बार, मिली बार, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, इस तरह आपको ये करेंगे। तो स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि 1 ATM में 1 ATM इज इक्वल टू 101.3.25 मिली बार। एक ATM में 101.3.25 मिली बार होते हैं, क्लियर होगा स्टूडेंट। और अगर बार की बात की जाए तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार्स। एक ATM में इतने बार होते हैं और इतने मिली बार होते हैं, ठीक है। एक बार में 1000 मिली बार होते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। 1 बार इज इक्वल टू 1000 मिली बार। एक बार में 1000 मिली बार होते हैं, एक बार में 1000 मिली बार होते हैं। तो ये ATM से ताल्लुक़ है, उसका यूनिट का मिली बार में कितना यूनिट है, ये इतना है। एक ATM में इतने ज़्यादा मिली बार होते हैं और एक ATM में इतने बार होते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आप इसका रिलेशन देखना चाहें पास्कल के साथ, तो 1 मिली बार में 100 पास्कल होते हैं। 1 मिली बार में अगर आप इसका देखना चाहें रिलेशनशिप विद अ पास्कल, तो 1 मिली बार में 100 पास्कल्स होते हैं और एक बार में 1,00,000 पास्कल्स होते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। 1 मिली बार में 100 पास्कल्स होते हैं और एक बार में 1,00,000 पास्कल्स होते हैं। तो ये हमने बार का और मिली बार का ATM से भी रिलेशन देख लिया और हमने बार और मिली बार का पास्कल से भी रिलेशन देख लिया। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि मिली बार ये कितना है यूनिट, कैसा यूनिट है, कितना हैवी है, कितना लाइट है, ठीक है। ATM से उसको देखा, इतने 1 ATM में इतने ज़्यादा मिली बार हैं और 1 ATM में इतने ज़्यादा बार्स हैं। तो ये मेट्रोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं यूनिट को। तो ये तमाम वैल्यूज़ आपको उसे याद कर लेनी है, पता होना चाहिए आपको तमाम वैल्यूज़ का, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। तो अब इनका रिलेशनशिप देखते हैं आपस में, रिलेशनशिप इन सब का, ये आपको रिलेशनशिप बहुत अच्छा याद करना है। क्या करेंगे जी, रिलेशनशिप ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रेशर्स, रिलेशनशिप ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ये याद करेंगे रिलेशनशिप। अब तमाम को कंबाइन करें, जितने भी यूनिट्स आपने पढ़े हैं, ATM है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टॉर्क, PSI, मिली बार, सबको इकट्ठा लिखें। तो कैसे लिखेंगे, 1 ATM इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, लिख सकते हैं, ठीक हो गया। 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 76 centimeter of mercury, and 760 millimeter of mercury is equal to 760 टॉर भी कह सकते हैं हम, 760 टॉर भी कह सकते हैं। उसके बाद 1 ATM is also equal to 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, and 1 ATM is also equal to 101
3 to 5 pascals and 1 atm is also equal to 101.3 to 5 kilopascals। तमाम बातें आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपस में बराबर हैं। 1 atm इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तमाम चीज़ें एक दूसरे इक्वल है, यानी 1 atm सबके इक्वल है आपस में, तो सब चीज़ें इक्वल है, ठीक है। तो सारे आपने रिलेशनशिप याद कर लेने हैं। उसके बाद 1 atm इज इक्वल टू 14.7 psi एंड 1 atm इज इक्वल टू 101.325। तो कहाँ आएगा, यहाँ पॉइंट आएगा 101.325 मिली बार, और 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 बार। तो तमाम रिलेशनशिप्स आपने याद कर लेने हैं कि 1 atm, एक atm इन सब के बराबर है, 1 atm इन सब के बराबर है। देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, इन सब के बराबर है 1 atm। तो रिलेशनशिप बहुत अहम है, याद करेंगे, और बाकी तमाम चीज़ें आप याद करें अच्छी तरह, ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में याद। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक से लेकर आएंगे आपके लिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।